पुंसां शब्दवारिभिः समस्तज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। माहेश्वर सूत्र को उच्चारण करेंगे, आप सब साथ में बोलिए। आई उन रिल ऋ ये ओम आई औच हयवरट गण यमगणनम छबै घटदश जबगडदश ख फ छ ठ थ छ टतौ तपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। तो कल के कक्षा से कुछ प्रश्न है तो पूछिए। अभी तक जो हम पढ़े हैं इसमें कुछ संशय है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सब प्रत्याहार इत्संज्ञा सूत्र का लक्षण क्या है, अलग अलग प्रकार के सूत्र क्या है, स्वर व्यंजन के भीतर जो विभाग, ये सब आवश्यक है। तो कल के जो एक्सरसाइज कौन कौन किए थे, उसमें कुछ प्रश्न है? गुरुजी तीसरा पहला प्रश्न वो था ना, दीर्घ उदात्त अनुनासिक ये कार में दीर्घ नहीं है समय, ठीक है? ये कार में ह्रस्व नहीं है, दीर्घ और प्लुत है। दीर्घ है, ह्रस्व नहीं है। हाँ, और एक प्रश्न था, औ ह्रस्वः अनुदात्तः अनुनासिकः, ह्रस्व प्रभेद औ में भी नहीं, वो भी नहीं है। एक मिनट फिर से बताइए क्या प्रश्न? 8वां प्रश्न है, वो अनुनासिक प्रश्न में ह्रस्व अनुदात्तः अनुनासिकः, वो में ह्रस्व प्रभेद नहीं है, दीर्घ मात्र है। हाँ, ठीक है। वो इसको क्या, आपका उत्तर क्या है इसका? ह्रस्वः अनुदात्तः अनुनासिकः, मैंने लिखा है ये ह्रस्व नहीं है, वो कार के लिए ये 4 अक्षर देखिए, ये आई वो औ, एच प्रत्याहार के अंदर जो 4 अक्षर है, इन 4 अक्षरों के लिए ह्रस्व नहीं है। तो वो कार इधर ये दीर्घ है, अनुदात्त है, अनुनासिक है, वो कार है, यही उत्तर। वो दीर्घ आता है। हाँ, धन्यवाद। और re will be 7 number, re will be, this is dirgha na? No, dirgha rakara, there will be a mark down. Okay. There will be a mark down. This is rasva rakara. Dirgha rakara, if you type it, dirgha rakara, there is there's another mark down. और एक प्रश्न था, ह्रस्व है, स्वरित है, अननुनासिक है, ऋकार है। वर्णस्य पूर्ण नाम मतलब ये 3 प्रॉपर्टी को, ह्रस्व, उदात्त अनुदात्त स्वरित, अनुनासिक अनुनासिक, और कौन सा वर्ण, ऋकार है, आकार है, बोलिए। गुरुजी 5वां लुकार के लिए दीर्घ नहीं है, ठीक है क्या? 9वां प्रश्न था ना? 9वां प्रश्न में लुकार के लिए दीर्घ नहीं है, ह्रस्व मात्र है, ह्रस्व मात्र है। ठीक है। दिस इज प्लुत सर, नो सर? हाँ, ये तो प्लुत है, क्योंकि प्लुत का सिंबल है ना इधर। प्लुत, स्वरित,
अननुनासिका लकार विकार प्लुतः, correct? या प्लुतः, विसर्ग को भी छोड़िए मत। प्लुतः प्लुतः, स्वरितः, त्वरितः अनुनासिक अननुनासिक अननुनासिकः, संपूर्ण विसर्ग के साथ बोलिए। और लकारः, लकारः। गुरुजी, यहाँ प्लुत आते हुए भी दीर्घ नहीं है क्या लृकारः? No. लकार के लिए दीर्घ नहीं है, लकार के लिए ह्रस्व और प्लुत, इसीलिए इसमें केवल 12 वेरिएशंस है। Yes. Yesterday we और प्लुत दीर्घ आते हैं ना? हाँ, क्या क्या प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, ये जो है ना एचामपि द्वादश, वो जो सूत्र है एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वभावात्, तो हाँ। उसका मीनिंग ये हुआ ना कि ये जो है माहेश्वर सूत्र का तीसरा और चौथा, तो उसमें ए आई ओ औ वो सब आएगा, तो ये सब में ह्रस्व नहीं है, तो ये जो भी है वो सब दीर्घ है क्या? ए आई ओ औ चारों के चारों दीर्घ है क्या? हाँ, इसमें दीर्घ और प्लुत ही हो सकता है। ये 4 वर्णों के लिए ह्रस्व नहीं है, दीर्घ और प्लुत ही हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। But then you know why it is said रिल वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घा भावात्. तो रिल is never दीर्घ, no? न, ह्रस्व और प्लुत है ना, लकार के लिए ह्रस्व और प्लुत, इसीलिए 12 वेरिएशंस। No, what does this दीर्घा भावात् mean? दीर्घ अभावात, हाँ, दीर्घ अभावात, इसको संधि करेंगे तो दीर्घाभावात। okay. दीर्घ नहीं है, दीर्घ उच्चारण नहीं है, इसीलिए लु वर्ण के लिए केवल 12 वेरिएशंस है। Yes. गुरुजी, प्लुत का मतलब दीर्घ नहीं है क्या? प्लुत मतलब 3 मात्रा का काल। 3 मात्रा काल में जब एक वर्ण को उच्चारण करेंगे, ह्रस्व मतलब 1 मात्रा काल, दीर्घ 2 मात्रा काल, उसके ज्यादा प्लुत है। ऋकार दीर्घ नहीं होता है तो प्लुत न हो, कैसे हो सकता है, ये मेरा प्रश्न है। भाषा में ऐसा है, इसके लिए ओ, भाषा में लु वर्ण के लिए दीर्घ उच्चारण नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है, इसके लिए उत्तर मेरे पास नहीं है, पर भाषा लेकिन में प्लुत मतलब दीर्घ ही आता है ना, वो प्रश्न। प्लुत दीर्घ नहीं है, दीर्घ मतलब 2 मात्रा काल, प्लुत मतलब 3 मात्रा काल। No, and one example of lu where it is pluta, which is given here, and you know, in practice, where will be used? Like, are there words which we have no dirgha but pluta, like lu, li? हाँ, जरूर एग्जाम्पल्स रहेगा, मेरे पास अभी तुरंत एग्जाम्पल नहीं है। Okay. पर Yes. वेद मंत्रों में ये लकार तो हम काफी बार शास्त्रों में लकार का उपयोग करते हुए मैं काफी बार हम देखे नहीं, पर लकार वर्ण है और इसमें ह्रस्व उच्चारण और प्लुत उच्चारण ही है, दीर्घ उच्चारण नहीं है। Yes. तो इसके लिए हाँ, क्यों नहीं है, नहीं इसके लिए मेरे पास उत्तर नहीं है। भाषा में ऐसा ही है, Okay. 1 मात्रा काल उच्चारण है और 3 मात्रा काल उच्चारण है। प्लुत इत्युक्ते 3 मात्र उच्चारण काल मात्र, दीर्घ ह्रस्व नहीं आता वहाँ। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। हम दूसरा कुछ प्रश्न नहीं है तो हम आगे जाते हैं। थोड़ा विषय कलम उदात्त अनुदात्त स्वरित, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? हाँ, Vedic intonation of vowels. वैदिक इंटोनेशन ऑफ वॉवल्स,
ये उदात्त अनुदात्त स्वरित कल हम सीखे थे। ये खास करके वेद मंत्रों में उदात्त अनुदात्त स्वरित का उच्चारण होता है। पहले व्यवहार में भी होता था। पहले के जमाने में व्यवहार में भी उदात्त अनुदात्त स्वरित के साथ लोग उच्चारण करते थे, पर काल के प्रभाव से ये ऑलमोस्ट लुप्त हो गया उदात्त अनुदात्त स्वरित। और आज भी कुछ पारंपरिक गुरुकुल में वेद मंत्रों को कैसे उच्चारण करना है, उसमें उदात्त अनुदात्त स्वरित के साथ सिखाएंगे। जैसे पुरुष सूक्त मंत्रों को उच्चारण करने के समय, भगवान को अभिषेक करने के समय पुरुष सूक्त को उच्चारण करते हैं। पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, रुद्रम, चमकम, ये सब उच्चारण करने के समय देखेंगे तो उस उदात्त अनुदात्त स्वरित के साथ उच्चारण करेंगे। तो इसके लिए काफी एक गुरु के पास रह के इसको उदात्त अनुदात्त स्वरित का उच्चारण कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा। तो मेरे पास भी ऐसा मैं भी ऐसा मुझे ऐसा अभ्यास नहीं हुआ, मैं जो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग में बताया हूँ। उच्चैर उदात्त है, नीचैर अनुदात्त है, समाहार स्वरित। इसमें कैसा ये उच्चारण, अगर एक शब्द में ये उदात्त अनुदात्त स्वरित, इन तीनों को भी स्वर कहते हैं। स्वर शब्द हम स्वर, ऑल द वोवल्स आर कॉल्ड अ स्वर, वो स्वर का वो अर्थ है। दूसरा ये उदात्त अनुदात्त स्वरित, इसको भी स्वर कहते हैं। स्वर शब्द का ऐसे भी उपयोग करते हैं। ये उदात्त अनुदात्त स्वर के साथ उच्चारण करना मतलब क्या है कि उदात्त अनुदात्त स्वरित जो भी स्वर लगता है उसके साथ उच्चारण करना, ऐसा अर्थ है। वह दूसरा शब्द स्वर को ववल्स आ से लेके आई ऊ लुल ये सब वर्णों को भी स्वर कहते हैं। तो इसमें देखिए जब कुछ वैदिक मंत्रों में, वेदों में उदात्त अनुदात्त स्वरित में अगर कुछ आप गलती करेंगे तो उससे अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण भागवत में भी आता है। ये हमेशा ये उदाहरण बोलते हैं। जब त्वष्टा के बेटा विश्वरूप को इंद्र ने हत्या कर दी। उसके बाद त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए उन्होंने एक यज्ञ प्रारंभ किए। उस यज्ञ से एक पुत्र प्राप्त करना चाहते थे। उस पुत्र से वो इंद्र को हत्या करना चाहते थे। उस यज्ञ करने के समय उन्होंने एक मंत्र को उच्चारण किए, इंद्र शत्रुर्वर्धस्व। इंद्र शत्रुर्वर्धस्व मतलब इंद्र के शत्रु, उनके शक्ति वृद्धि होना चाहिए। इंद्र के शत्रु के शक्ति वृद्धि होना चाहिए। उस अभिप्राय से एक पुत्र को प्राप्त करके, मतलब इंद्र के शत्रु के शक्ति वृद्धि होना चाहिए, उस अभिप्राय से वो यज्ञ कर रहे थे। पर इसमें उन्होंने उस मंत्र को उच्चारण करने में एक स्वर का उन्होंने एक गलती कर दी। इसमें दो इंद्र शत्रु वर्धस्व, इसमें देखिए पहला इसमें दैट इंद्र शब्द में वो स्वरित उच्चारण है। स्वरित उच्चारण है। पर दूसरा इसमें शत्रु के उकार को स्वरित उच्चारण है। उन्होंने स्वर का इसमें गलती कर दी। उसके वजह से इंद्र शत्रुर्वर्धस्व और इंद्र शत्रुर्वर्धस्व दूसरा, इसमें थोड़ा भेद हो गया।
मैं पहले एक बार बताया था, समास, समास मतलब कंपाउंड वर्ड। समास में अलग अलग प्रकार के समास है, अलग अलग प्रकार के कंपाउंड वर्ड। उसमें एक समास है तत्पुरुष समास, दूसरा समास है बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष, इंद्र शत्रु, अगर तत्पुरुष समास होता तो इसका अर्थ क्या होता है? इंद्र के शत्रु, द एनिमी ऑफ इंद्र, इंद्र के शत्रु, उनके शक्ति वृद्धि हो जाए, उनके शक्ति, उनके शक्ति उनके शक्ति का, उनके उनके इंद्र के शत्रु के शक्ति का वृद्धि होना चाहिए, वो अर्थ है। पर बहुव्रीहि समास होगा तो इंद्र शत्रु का अर्थ क्या है? बहुव्रीहि समास में that person who is the enemy of Indra, Indra who is the enemy. So बहुव्रीहि समास में इंद्र शत्रु वर्धस्व, Indra who will be the enemy of this person, that person who will be having Indra as the enemy. Like that, there will be another meaning will come. Sorry, इंद्र शत्रु, बहुव्रीहि समास में क्या अर्थ होगा? इंद्रा द एनिमी, मतलब इंद्र के शक्ति का वृद्धि होना चाहिए, ऐसा अर्थ हो जाता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्वर के भेद से अर्थ बिल्कुल बदल जाता था। एक अर्थ में इंद्र के शत्रु के शक्ति वर्धन होना चाहिए, वो अर्थ है। दूसरा अर्थ में इंद्र के शक्ति वृद्धि होना चाहिए, ऐसा दूसरा अर्थ होता था। स्वर के भेद से इन वन मीनिंग इट विल बी दैट द एनिमी ऑफ इंद्र, हिज शक्ति विल इंक्रीज, बट अनदर मीनिंग बिकॉज ऑफ द स्वर भेद, इंद्रास शक्ति विल इंक्रीज, इंद्र के शक्ति का वृद्धि होगा। तो त्वष्टा ने जब मंत्र का उच्चारण किए उस समय उन्होंने स्वर में उन्होंने गलती कर दिया। तो इसीलिए उस मंत्र का उच्चारण का अर्थ ऐसा हो गया था कि इंद्र के शक्ति वर्धन होना चाहिए, ऐसा वृद्धि होना चाहिए, ऐसा अर्थ हो गया था। उसके वजह से उन्होंने उस यज्ञ से वो इंद्र को मारने के लिए एक व्यक्ति को प्राप्त करना चाहते थे, पर उनके इच्छा के विरुद्ध उन्होंने उच्चारण करने में गलती कर दिया। उसके वजह से इंद्र का शक्ति उस यज्ञ से बढ़ गया था। तो इस तरफ स्वर भेद से कैसे अर्थ भी बदल जाता है, उसके लिए एक उदाहरण है। ये समझ में आया क्या आपको? प्रभु जी एक सवाल। हाँ, ये जो इतना माइन्यूटली बताते हैं, एंड द सेकंड एस्पेक्ट कि ऐसा भी एक स्टोरी है कि जो वाल्मीकि ऋषि थे वो वालिया में से वाल्मीकि बने, और वो सिर्फ राम राम भी नहीं बोल पाते थे, वो मरा मरा बोलते थे, एंड देन ही रोट सच एन एपिक। तो यू नो व्हाट, हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि why he was, you know, pardoned that Mara and made Valmiki, and somebody with just little samas and Indra got the शक्ति। हाँ, तो कैसे एक्सप्लेन, खुद को कैसे समझने का ही? नॉर्मली हम वेद मंत्रों को उच्चारण करने के समय ये उच्चारण विधि बहुत सूक्ष्म तरह से सावधान से हमको पालन करना पड़ता है। वेद मंत्रों को उच्चारण करने में खास करके कर्मकांड यज्ञ में ये मंत्रों को उच्चारण करना, एक भी स्वर में एक भी गलती नहीं होना चाहिए। एक भी गलती करेंगे तो उस यज्ञ को
ये उस यज्ञ किस उद्देश्य से हम कर रहे हैं उसका फल नहीं मिलेगा। पर भगवान के हरिनाम के उच्चारण में भगवान मेनली हरिनाम के उच्चारण में उस भावना को देखते हैं। अगर हरिनाम के उच्चारण में थोड़ा उच्चारण में गलती होगा तो भी वो उसको भगवान नहीं देखते। पर ऐसा नहीं है कि पर हम हरिनाम को अच्छे से उच्चारण भी करना चाहिए। उसका हमारा जितना हो सकता है कि हमारा यथाशक्ति हम सही उच्चारण करना चाहिए। पर भगवान के हरिनाम में इतना सूक्ष्म तरीके से अगर कुछ गलती होगा तो भी उसको देखते नहीं। पर एक इसमें मैं दिखाता हूँ। सनातन गोस्वामी जप कैसे करना चाहिए उसके लिए उन्होंने जप का डेफिनेशन देते हैं। शनै शनै सुविस्पष्टम न द्रुतम न विलंबितम न न्यूनम नादिकम वापि जपम कुरिया दिने दिने। शनै शनै सुविस्पष्टम, हम जप करने के समय सुविस्पष्टम हम मंत्रों को भगवान के नामों को हम स्पष्ट रूप से उच्चारण करना चाहिए। सुविस्पष्टम शनै शनै, धीरे धीरे करना चाहिए। बहुत तेजी से करने से कभी कभी कुछ अक्षरों को हम भूल जाते हैं। धीरे से करना चाहिए और स्पष्ट रूप से करना चाहिए। न द्रुतम न विलंबितम, बहुत तेज भी हम जप नहीं करना चाहिए, न विलंबितम, बहुत धीरे भी बहुत स्लो भी नहीं करना चाहिए। न न्यूनम नादिकम वापि, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, हम नियमित रूप से करना चाहिए। जपम कुरिया दिने दिने, इस तरफ हम रोज जप करना चाहिए। तो जप करने के समय भी सुविस्पष्टम मतलब हम उच्चारण करना स्पष्ट रूप से करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो पर भगवान के नाम में अगर उच्चारण में कुछ गलती होगा तभी भगवान उसको देखते नहीं। पर वेद मंत्रों में इसमें सूक्ष्म तरह से उच्चारण करना बहुत आवश्यक है। Prabhuji, which word is Indra Shatru Vardhanam and Indra the Shatru Vardhanam? Yeah, which word? Yeah, Indra Shatru Vardasva, the first one. This Indra Shatru Vardasva, this means this is the one which Tvashta wanted to recite. That means like Indra's enemies Shakti should increase. इंद्र के शत्रु के शक्ति का वर्धन होना चाहिए, ये पहला वाला। पर उन्होंने दूसरा उच्चारण किए, उससे इंद्र का शक्ति बढ़ गया। जो नीचे वाला उन्होंने उच्चारण किया, तो इसीलिए ये भागवत के श्लोक है। हतपुत्र ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम। तो त्वष्टा ने इस यज्ञ किए थे कि वो एनिमी ऑफ इंद्र फ्लरिश टू किल योर एनिमी विदाउट डिले। उन्होंने ऐसा उच्चारण किया, पर इसमें गलती किए थे, इसीलिए इंद्र का शक्ति बढ़ गया। वो एनिमी ऑफ इंद्र, उसके वजह से वो इंद्रा द एनिमी, यू फ्लरिश टू किल योर एनिमी। इंद्र आपका शक्ति बढ़ जाए ताकि आप अपने शत्रु के मार जाए, अपने शत्रु के मारे, ऐसा उन्होंने उच्चारण कर दिया। इसलिए पाणिनि ऋषि के शिक्षा शास्त्र में एक श्लोक आता है, मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यतेन्द्र शत्रुः स्वरतोपराधात। इसका अर्थ क्या है? मंत्रों को उच्चारण करने के समय अगर आप स्वरों को सही तरह से उच्चारण नहीं कर रहे,
या कुछ व्यंजनों को सही तरह से उच्चारण नहीं कर रहे, मतलब आप उस मंत्र को दोषपूर्वक उच्चारण कर रहे हैं। जब दोषपूर्वक उच्चारण कर रहे हैं उस समय उस मंत्र का जो अर्थ आप चाहते हैं वो अर्थ नहीं मिलता है, वो अर्थ भी बदल सकता है। जब उस तरफ आप दोषपूर्वक उच्चारण कर रहे हैं, उस दोषपूर्वक उच्चारण से वो मंत्र एक वज्रायुध जैसे बन जाता है। वो वज्रायुध जो मंत्र को उच्चारण करते हैं या उस यज्ञ को जो करते हैं, जो यजमान है, उस यजमान को ही वो वज्रायुध आके उनको अटैक करता है। जैसे त्वष्टा ने यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने गलती से मंत्र को उच्चारण कर दिए, इसीलिए जिस पुत्र को प्राप्त किए उस पुत्र का ही मृत्यु हो गया इंद्र के द्वारा। ठीक है, ये जस्ट मैं बताना चाहता था। और हम अभी आगे जाते हैं। अभी हम अभी देखिए, हम स्वरों के बारे में हमने जाना, और किसी का कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। स्वरों के बारे में जाना और व्यंजनों के बारे में जाना। आज के कक्षा में हम हर एक अक्षर का उत्पत्ति स्थान और प्रयत्न के बारे में जानेंगे। तो संस्कृत भाषा में हर एक अक्षर का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क है। जैसे भारत में हर एक नागरिक के लिए आधार कार्ड है। आधार कार्ड इज यूनिक टू ए पर्सन। हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग आधार कार्ड है। उसी तरह हर एक वर्ण के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क है। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क दो विषय से बनता है। पहला विषय है उत्पत्ति स्थान, दूसरा विषय है प्रयत्न। उस प्रयत्न के अंदर दो विभाग है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। सो एसेंशियली देखेंगे तो हर एक वर्ण का 3 प्रॉपर्टी है, उत्पत्ति स्थान और 2 तरीके के प्रयत्न, दैट इज आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो पहले हम उत्पत्ति स्थान के बारे में आज हम पहले जानेंगे। तो उत्पत्ति स्थान क्या होता है? तब देखिए, हमारे मुख के अंदर ये अलग अलग स्थान से वर्ण का उत्पत्ति होता है। नासिका, मूर्धा, तालु, ओष्ठौ, दंताः, जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलम मतलब द रूट ऑफ द टंग। कंठः, कंठः इज द थ्रोट। ओष्ठः इज द लिप्स। नासिका is the nasal sound, and मूर्धा and तालु अंग्रेजी में क्या, पैलेट एंड सेरेब्रल, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, पर तालु और मूर्धा किधर, एटलीस्ट किधर हम जान सकते हैं, तालु किधर है, मूर्धा किधर है। तो वर्णानाम उच्चारण विषये सवर्ण ग्रहणे च स्थानं प्रयत्नश्च इति द्वौ विषयौ ज्ञेयौ। तो ये उच्चारण स्थान या उत्पत्ति स्थान दोनों से सेम है। उच्चारण स्थान और प्रयत्न, ये दोनों क्यों जानना है, इसका पर्पस क्या है? सवर्ण ग्रहण, सवर्ण का कंसेप्ट हम आगे जानेंगे, पर सवर्ण को जानने के लिए, ये सवर्ण
कंसेप्ट व्याकरण के विधियों में उपयोग होता है। तो सवर्ण को जानने के लिए वर्ण के उच्चारण स्थान और प्रयत्न ये जानना आवश्यक है। अत्र स्थानानि पश्याम, अभी हम उत्पत्ति स्थानों को देखेंगे। तो स्थानम मतलब वर्णस्य उच्चारण अभिव्यक्ति प्रदेश है। तो वर्णों को किस स्थान से उच्चारण करते हैं और किस स्थान से उसका अभिव्यक्ति होता है, मैनिफेस्टेशन, उसको उच्चारण स्थान कहते हैं। तो अभी देखिए, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो अभी जो भी हम वाक्य पढ़ने वाले हैं, ये सब वाक्यों को आपको याद रखना है, क्योंकि अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो कंठ उच्चारण स्थान किन किन का है? अकार का। अकार मतलब अकार के सभी भेद, अकार का 18 भेद है ना, उन सबों का उच्चारण स्थान अकार कंठ है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अनुनासिक भेद से जो भी आकार का सभी भेद, उसका उच्चारण स्थान कंठ है। और कु मतलब कु इज अ शॉर्ट वे ऑफ डिनोटिंग द कवर्ग। द कवर्ग, ऑल द 5 लेटर्स, कवर्ग के 5 अक्षरों को संक्षेप में कु से हम निर्धारित करते हैं, निर्दिष्ट करते हैं। तो कवर्ग के सभी अक्षरों का उच्चारण स्थान कंठ और हकार का उच्चारण स्थान कंठ और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, विसर्ग। तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो हमारे सनातन धर्म के ऋषियों ने, मैं ये नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसका कैसे उच्चारण स्थान कंठ है ये नहीं बताने वाला हूँ। तो ये सब आपको खुद को अनुभव करना है। तो सनातन धर्म के ऋषियों ने, उन्होंने बहुत सूक्ष्म तरह से वर्णों के उच्चारण के बारे में उन्होंने बहुत अपने बुद्धि को उपयोग करके उन्होंने ध्यान करके उन्होंने ये शिक्षा शास्त्र में पहले कक्षा में बताया था, वेद के 6 वेदांग होते हैं, उसमें एक वेदांग क्या है? शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र और छंद शास्त्र का उद्देश्य क्या है, कोई बता सकते हैं? शिक्षा शास्त्र और छंद शास्त्र का योगदान क्या है? स्वरूप अर्थ रक्षा करने, अर्थ रक्षा, स्वरूप रक्षा, स्वरूप रक्षा। व्याकरण इज फॉर अर्थ रक्षा एंड छंद इज फॉर स्वरूप रक्षा। तो छंद और शिक्षा शास्त्र, इन दोनों का उद्देश्य स्वरूप रक्षा। व्याकरण और निरुक्त अर्थ रक्षा, और कल्प और ज्योतिष शास्त्र दैट इज अनुष्ठान रक्षा। तो शिक्षा शास्त्र में ये सब वर्णों के उच्चारण स्थान प्रयत्न के बारे में काफी डिटेल में बताया हुआ है। कुछ लोग शिक्षा शास्त्र के ऊपर पीएचडी भी करते हैं, पर मैं जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूँ। तो कंठ उच्चारण स्थान इन सब वर्णों का। तो अनुस्वार विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ है। अगला इचु यशानाम तालु। इकार का, इकार मतलब इकार के सभी भेद, और च वर्ग और यकार और शकार, इनका उच्चारण स्थान तालु। कभी कभी वर्णों को बताने के समय शालव्य तकार, सॉरी तालव्य शकार ऐसे भी बोलेंगे। शकार को समटाइम्स स श श, ये 3 अक्षर है ना, स श श। कभी कभी कौन सा वर्ण को आप बता रहे हैं, उसके लिए स्पष्ट रूप से बताने के लिए हम क्या कहेंगे? तालव्य शकार। कभी कभी शकार और शकार, इन दोनों के भेद स्पष्ट रूप से बताने के लिए तालव्य शकार, मूर्धन्य
षकार, षकार का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो उसको कभी कभी बोलेंगे मूर्धन्य षकार या तालव्य शकार, दंत्य सकार, सकार का उच्चारण स्थान दंत्य है, तो आगे देखेंगे। तो इचु यशाणाम तालु। अगला ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋकार का और ट वर्ग के सभी वर्ण और रेफ, रकार नहीं बोलते हैं, रेफ बोलते हैं, रेफ और षकार, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा, इसलिए इस षकार को मूर्धन्य षकार ऐसा बोलेंगे, मूर्धन्य षकार। और ऋतुलसानाम दंताः, तो लकार का सभी 12 भेद और त वर्ग के 5 वर्ण और लकार और सकार, इनका उच्चारण स्थान दंत है, तो दंत्य सकार ऐसा कहते हैं, दंत्य लकार। और उसके बाद देखिए उपपद्माणीयाणाम ओष्टौ, उपपद्माणीयाणाम, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो उपपद्माणीयाणाम ओष्ठौ, ओष्ठौ मतलब उकार, उकार के सभी भेद और प वर्ग और उपद्मानीय विसर्ग। मैं पहले कक्षा में बताया था, माहेश्वर सूत्र के अंदर 4 वर्ण अनुपदिष्ट वर्ण है, उसको अयोगवाह वर्ण कहते हैं। कोई बता सकते हैं अयोगवाह वर्ण क्या क्या है? बताइए। यर लव अब जो बोल रहे हैं ये सुनाई नहीं। प यर फ लव ना अयोगवाह, फ अयोगवाह 2 है, और अह। अयोगवाह दूसरा कोई बताइए। जिह्वामूलीय उपपद्मानीय, जिह्वामूलीय उपपद्मानीय विसर्ग अनुस्वार। हाँ, तो ये 4 वर्ण है, अनुस्वार, विसर्ग और जिह्वामूलीय विसर्ग और उपद्मानीय विसर्ग, इन 4 ये अयोगवाह कहते हैं। ये अयोगवाह माहेश्वर सूत्र के अंदर नहीं है। तो उपद्मानीय विसर्ग, तो अकुह विसर्जनीयानाम कंटक है, उसमें जो विसर्ग है वो सामान्य विसर्ग मतलब पूर्ण विसर्ग, उसका उच्चारण स्थान कंठ है। उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, इधर उपद्मानीय विसर्ग है। उपद्मानीय विसर्ग एक टाइप के अर्ध विसर्ग है, मतलब जब विसर्ग के बाद पकार या फकार, ये जब 2 वर्ण होगा उस विसर्ग को उपद्मानीय विसर्ग कहते हैं। इसको आधा ही उच्चारण करना पड़ता है, जैसे बाला पिबंती, बालाहा पिबंती ऐसा नहीं करते हैं, बाला पिबंती, कृष्ण फलकः, ये उपद्मानीय विसर्ग। तो उपद्मानीय विसर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो उकार, पवर्ग और उपद्मानीय विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। प फ इति पाभ्याम प्राक अर्ध विसर्ग सदृशः उपद्मानीयः, प के पहले जो विसर्ग है उसको उपद्मानीय विसर्ग कहते हैं। और न्यमगणनानाम नासिका च, तो वर्ग के पंचम वर्ण न्य म ङ ण न, इनका उच्चारण स्थान नासिका है। तो आप देखिए ये वर्ग के पंचम वर्ण का 2 उच्चारण स्थान रहेगा, जो वर्गीय उच्चारण स्थान प्लस नासिका। क वर्ग के सभी वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, पर क वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ प्लस नासिका। च वर्ग के पंचम वर्ण
ञकार का उच्चारण स्थान इचु यशाणाम तालु, तालु और नासिका। उसी तरह बाकी वर्णों को भी ट वर्ग का मूर्धा और नासिका, त वर्ग का अंतिम पंचम वर्ण नकार का उच्चारण स्थान दंत दंत और नासिका, नासिका। और मकार का ओष्ठ और नासिका। तो एतेषां वर्णानां स्थानं नासिका स्व स्व वर्गीय स्थानं च, नासिका और उस वर्ग के उच्चारण स्थान दोनों होगा। इसीलिए आप देखिए, तो डायग्राम में भी आप देख सकते। और उसके बाद येदैतोः कंठतालु, येदैतोः कंठतालु, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो येत ऐतोः कंठतालु। So yet yet indicates basically yekar, ait indicates aikar। जब तपर ग्रहण होता है, तपर मतलब त पर, ये के बाद जब त पर में होता है उसको तपर ग्रहण कहते हैं। तो ये इंडिकेट्स ओनली येकार, मतलब येकार के जो 12 वेरिएशंस। Ith indicates only aikara, aikara and its 12 and its 12 variations. So ekara aikara इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है, कंठ एंड तालु। एदैतोः कंठ तालु। और वोदौतोः कंठोष्टम, वोदौतोः कंठोष्टम, उसको संधि विच्छेद करेंगे तो वोत औतोः कंठोष्टम। वोकार और औकार का उच्चारण स्थान कंठ और वोष्ठ है, कंठ और वोष्ठ है। तो आप देख सकते हैं एकार में यू कैन फील द साइन ऑफ द अकार एंड इकार। अकार का उच्चारण स्थान कंठ है, इकार का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए एकार में कंठ और तालु दोनों का भाग है। Of course, ekara is not a combination of a plus e. It's not a combination of a plus e, पर a और e का उच्चारण महसूस कर सकते हैं, but it is not a combination. और वोकार में अकार और उकार का उच्चारण का महसूस कर सकते हैं, इसीलिए इसमें इसके उच्चारण स्थान में कंठ और वोष्ठ है, कंठ और वोष्ठ है। तो कभी कभी कंठोष्टम कहते हैं, नहीं तो कंठौष्टम कहते हैं, उभयम साधु, दोनों करेक्ट। ओदौतोः कंठोष्टम। उसके बाद वकारस्य दंतोष्टम, वकार का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ है। और जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, जो जिह्वामूलीय विसर्ग है, जिह्वामूलीय विसर्ग दूसरे टाइप के अर्ध विसर्ग है। जब विसर्ग के बाद ककार और खकार है, उस विसर्ग को जिह्वामूलीय विसर्ग कहते हैं। इसको आधा ही उच्चारण करना है। बालक करोति, गौ खादति, दुखम, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय सुख दुख, सुख दुख, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण, शीतोष्ण सुख दुखद आगम अपायिनो नित्य ताम तितिक्षस्व भारत। इसमें दुख शब्द में देखिए, दुख में दु के बाद जो विसर्ग है वो जिह्वामूलीय विसर्ग है। उसको अर्ध ही हम उच्चारण करते हैं, दुख। तो जिह्वामूलीय, तो जिह्वामूलीय से जिह्वामूलम, इसका उच्चारण स्थान जिह्वा के मूल भाग। और नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार के उच्चारण स्थान केवल नासिका है। जो जो ऊपर के जो डाट है ना, वो अनुस्वार है, उसका उच्चारण स्थान केवल नासिका है।
तो इस तरफ वर्णों के उच्चारण स्थान है। तो ये जो 11 वाक्य है इसको आपको जरूर कंठस्थ करना है। तो रोज आप माहेश्वर सूत्र के साथ ये 11 वाक्य को भी आप एक बार उच्चारण कीजिए, क्योंकि ये वर्णों के उच्चारण स्थान आपको तुरंत आपको मन में बैठना चाहिए, इसका आगे उपयोग होगा। अकुह विसर्जनीयानां कंठः, इचुयशानां तालु, ऋतुरसानां मूर्धा, ऋतुरसानां दन्तः, उपपद्मानीयानां ओष्ठौ, न्यमगणनानां नासिका च, एदैतोः कंठतालु, ओदौतौः कंठोष्ठं, वकारस्य दन्तोष्ठं, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं, अनुस्वार नासिका अनुस्वारस्य। ये 11 वाक्य को कंठस्थ करना है। उसके बाद अभी देखते हैं, ये वर्ण के उच्चारण स्थान के बारे में जान लिया, तो दिस अनदर जस्ट टेबल ऑफ द सेम थिंग। स्वरों का वर्गीय व्यंजन, तो कंठ के उच्चारण स्थान, तो कंठ के उच्चारण स्थान जो वर्ण के, उस वर्ण को कंठ्य है ऐसा कहते हैं। स्थान जन्य वर्णस्य नाम कंठ्य है। तालव्य है मतलब तालु से उत्पन्न वाले वर्ण को कहता है तालव्य है। तालव्य है शकार है, तालु से उत्पन्न होने वाले शकार है। मूर्धन्य है शकार है, दंत्य है सकार है। तो उत्पत्ति स्थान इस मूर्धा, उस स्थान से उत्पत्त होने वाले वर्ण को कहने के लिए मूर्धन्य है ऐसा कहेंगे। ओष्ठौ उत्पत्ति स्थान है, क्योंकि 2 लिप्स है, जैसे राम है रामौ, रामौ द्विवचन है, इसलिए ओष्ठ 2 ओष्ठ है, इसलिए ओष्ठौ ऐसा है। और ओष्ठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण का ओष्ठ्य है ऐसा कहते हैं। ये टेबल में बताया गया है, दो टेबल में, इसको आप देख सकते हैं। तो जिस वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका प्लस कंठ आदि, कंठ या तालु या मूर्धा, दंत्य वगैरह। ये एकार और ऐकार इनका कंठ तालु, ओकार औकार का कंठोष्टम, वकार का दंतोष्टम, जिह्वा मूल्य टेबल में बताया गया। तो अभी आप ये उच्चारण स्थान कर सकते हैं। ये छोटा सा अभ्यास आपको प्रैक्टिस करना है। ईकार का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तालु। नकार का नासिका। धन्य मूर्धन्य ना, मूर्धा। नासिका प्लस मूर्धा। नासिका प्लस मूर्धा। वर्ग के पंचम वर्ण है, इसलिए नासिका होगा, और ट वर्ग के उच्चारण स्थान मूर्धा। ऋटुरषाणाम मूर्धा। पकार का उच्चारण स्थान औष्ठव। औष्ठव। तो इस तरफ आप ये अभ्यास क्या है? समूहेतर पदम चिनुत, चूज द ऑड मैन आउट। समूह इतर पदम चिनुत, इसमें ये अभ्यास भी कर सकते हैं। आ ज ह विसर्ग है, इनका हर एक का उच्चारण स्थान क्या है और जो अलग वर्ण है उसको निकालना है। इसमें क्या है आपका? आ ज ह विसर्ग, इसमें क्या होता है? विसर्ग क्यों ज बता रहे? तब बताइए। कंटुः, आ कंटुः, हा कंटुः, विसर्गः अपि कंटुः। कंटु नहीं है, कंठ है। कंठः। जकारः जकारः तालु। जकार है तालव्य वर्णः अस्ति। जकार का उच्चारण स्थान तालु है, बाकी 3 का उच्चारण स्थान कंठ है। तो जकार को यू कैन डू दिस एक्सरसाइज। जैसे उस 11 सेंटेंसेस को आप अच्छे से कंठस्थ कीजिए, और उसके बाद एटलीस्ट एक्सरसाइज करेंगे तो इससे और इट विल बिकम मोर फेमिलियर विद इट। तो सकार, लकार, तकार, शकार,
इसमें क्या होगा? So, थ श मूर्धन्य है। श मूर्धन्य र दन्ताः सकार लकार दन्तः लुसुलसानां दन्त्यः। तो आपको तुरंत याद करना है, लुसुलसानां दन्त्यः। सकार लकार त वर्ग इसका दंत्य उच्चारण तांड है, पर शकार का ऋतु रसाणां मूर्धा, इसका उच्चारण तांड मूर्धा है, इसलिए शकार इज द ऑड मैन नाउन। ये समझ में आ रहा है आपको? यस। तो इसको करिए, ये गृह कार्यम, हर एक वर्ण का उच्चारण स्थान और समूहेतर पदम चिनुता, इसको आप करना है। Based on the sound. So you have to remember all those 11, you have to memorize those 11 sentences. So this one you can this we can you can neglect it now. And then अगला आभ्यंतर प्रयत्न। So प्रयत्न मतलब वर्णों को उच्चारण करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वही प्रयत्न है। ये प्रयत्न दो प्रकार के हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो ये देखिए, पाणिनीय शिक्षा में ये श्लोक आता है, आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोयुक्ते विवक्षया मन कायाग्निमागन्ति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तूरसि चरन् मंद्रम जनयति स्वरम सोदीर्णो मूर्धन्यभिहतो वक्त्रमापाद्य मारुतः। इस श्लोक में पाणिनि ऋषि वर्ण का उत्पत्ति कैसा होता है उसके बारे में बताते हैं। आत्मा, पहले एक व्यक्ति उनके आत्मा के अंदर उनके आत्मा कुछ इच्छा प्रकट करता है और इस इच्छा से उन्होंने वो बुद्धि को प्रेरित करते हैं। वो बुद्धि मन को प्रेरित करता है और मन उनके शरीर के अंदर जो अग्नि है, कायाग्नि है, उस अग्नि को प्रेरित करता है। उस अग्नि शरीर के अंदर जो प्राणवायु है उस प्राणवायु को प्रेरित करता है। वो जो प्राणवायु मारुत स्तूरसि चरण मंत्रम जनयति स्वरम, वो प्राणवायु वो शरीर के अंदर यात्रा करके उस प्राणवायु अलग अलग स्थान से शरीर के अंदर यात्रा करके अलग अलग स्थान से जो शब्द को अभिव्यक्ति करते हैं उस तरफ उस वर्ण का उच्चारण होता है। तो दिस इज बेसिकली द ऋषियों ने बहुत सूक्ष्म तरीके से देखे कैसे वर्णों को उच्चारण करने समय उसके पहले कैसे कितना स्टेप्स है। जैसे अगर आप माला बनाते हैं, माला बनाने के समय अगर कुछ 10 फूल के पंक्ति है, आप सुई को देके एक पंक्ति से डालते हैं और तुरंत दूसरे 10 पंक्ति के बाद वो बाहर आ जाता है। पर सूक्ष्म से देखेंगे तो पहले वो सुई पहला पंक्ति के अंदर जाता है, उसके बाद उससे बाहर आता है, उसके बाद दूसरा पंक्ति के अंदर जाता है, उससे बाहर आता है और उस तरफ ग्रेजुअली जाता है। But when you see at once, it is immediately coming from the 10th petal immediately. But when you minutely observe, it is going to the first petal and the second petal and third petal and then finally is coming out of the 10th petal. उसी तरफ हम जब वर्णों के उच्चारण करने के समय ऐसा हम सोचते नहीं कि अभी हम मन को प्रेरित करना है, अभी बुद्धि को प्रेरित करना है, ऐसा हम अब ये सब एक्चुअली हमारे अंदर होता है, पर इतना फास्ट होता है कि इसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। पर ऋषियों ने वर्णों का कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में ध्यान सूक्ष्म तरीके से जान के
उन्होंने उसके बारे में एक श्लोक रचना किया। इसका भाषांतर करके मैं ग्रुप में भी डालता हूँ। तो इसमें देखते हैं कि वर्णों के उच्चारण करने में उच्चारण स्थान के अलावा जो यत्न लगता है, जो प्रयत्न एफर्ट लगता है, उसको प्रयत्न कहते हैं या उसको यत्न भी कहते हैं। यत्न प्रयत्न दोनों समान अर्थ है। यत्नो द्विधा, इसका दो टाइप है, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न है, ऐसा दो टाइप है। तो जिह्वायाः अग्र मध्य मूलैः कंठादिस्थान अभिघातार्थं गल विवरस्य विकासाद्यर्थं च वायोः सहायभूता क्रिया प्रयत्नः इति उच्यते। The definition of a प्रयत्न। तो जिह्वा is the tongue। जिह्वा के अग्र मध्य मूल भाग, मिडिल पोर्शन, मध्य भाग, अग्र the front portion and मूल भाग the root portion। विग्रह जिह्वा के अग्र मध्य मूल भाग जब कंठादि उच्चारण स्थान, कंठादि उत्पत्ति स्थान में अभिघातार्थ, when it is striking the different उत्पत्ति स्थान, जिह्वा के the front, middle and back portion, when it is actually abhigatartha, when it is striking the different उत्पत्ति स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, उस समय गल विवरस्य विकासाद्यर्थम च वायोः, उस समय गल विवर मतलब द थ्रोट कैविटी, थ्रोट कैविटी से जो वायु उत्पन्न होके उस जिह्वा से जो उत्पत्ति स्थान में जो स्ट्राइक करने में जो वायु उत्पन्न होके जो कार्य होता है, उस कार्य, उस एफर्ट को ही प्रयत्न कहते हैं। तो वायु को सहायभूता क्रिया, उस वायु के साथ जो सहायता करने के लिए जो क्रिया है, तो गल विवर से जो गल विवर से जो वायु उत्पन्न होता है, उस वायु के साथ जिह्वा इस उत्पत्ति स्थान को जो स्ट्राइक करता है, उसमें जो क्रिया होता है, वो क्रिया को ही प्रयत्न कहते हैं। और ये जो प्रयत्न दो प्रकार के हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ये जो डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में काकलक ऐसा एक भाग, काकलक मतलब क्या है, चुबुकस्य अधस्तात् ग्रीवायाम उन्नत प्रदेशः। ग्रीव मतलब अवर नेक, ग्रीव के उन्नत प्रदेश, और चुबुक इज आई थिंक we say chin, I think। चुबुक के नीचे भाग और ग्रीव के ऊपर भाग, उसको काकलक कहते हैं। और ओष्ठात् आरभ्य काकलक पर्यंतम आस्यम। आस्यम, आस्यम means I think the मुख, आस्यम is defined as ओष्ठ से काकलक तक जो भाग है उसको आस्य कहते हैं। तो आस्यस्य अंतर्गत प्रयत्नाः आभ्यंतर प्रयत्नाः। सो आस्य के अंदर जो एफर्ट लगता है, जो प्रयत्न लगता है वर्ण को उच्चारण करने के लिए, उस प्रयत्न को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और काकलक के नीचे, काकलकस्य अधस्तात् मतलब आस्यात् बहिर्भूत प्रयत्नाः। आस्यात् बहिर्भूता मतलब आस्य के बाहर, इधर शरीर के बाहर नहीं, पर आस्य के बाहर मतलब काकलक के नीचे भाग। काकलक के नीचे भाग जो वर्णों को उच्चारण करने के लिए जो प्रयत्न लगता है, उस प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इस तरफ ये प्रयत्न का दो भाग है, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। अभी देखिए, पहले आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में जानेंगे। तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के। आद्यः पंचधा, आद्यः मतलब पहला प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न का ये 5 प्रकार के हैं। सो आस्ये स्थितानां कंठादि स्थानानां जिह्वायाः अग्रमध्य मूलैः अभिघातकाः प्रयत्नाः आभ्यंतर प्रयत्नाः।
तो ये सभी उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, गोष्ठ, दंत्य, ये पांचों उच्चारण स्थान आस्य के अंदर ही है। ये पांच उच्चारण स्थान को जिह्वा के अग्रभाग, मध्य भाग, मूल भाग से ये पांच उच्चारण स्थान से जब वाइब्रेट करते हैं, उसमें जो एफर्ट इन्वॉल्व है उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। तो ये पांच प्रकार के आद्य पंचदा। ये पांच प्रकार का क्या है? स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद् विवृत, विवृत संवृत भेदात्। स्पृष्टम प्रयत्नम, ईषत् स्पृष्टम, ईषद् विवृतम, विवृतम और संवृतम, ये पांच प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न। स्पृष्टम प्रयत्न मतलब क्या है? सम्यक स्पृशन्ति। स्पृशन्ति मीन्स टचिंग। सम्यक स्पृशन्ति मीन्स नाइसली टचिंग, कंप्लीटली टचिंग। जब जिह्वा उच्चारण स्थान को सम्यक रूप से स्पर्श करता है, उस प्रयत्न को स्पृष्टम प्रयत्नम कहते हैं। तो जिह्वा अग्र उपाग्र मध्य मूलानि तत्तत् वर्ण उत्पत्ति स्थानम सम्यक स्पृशन्ति। तो जिह्वा के अग्रभाग या उपाग्र भाग मीन्स, अग्रभाग मीन्स फ्रंट पोर्शन, उपाग्र मीन्स near the front portion, madhya is the middle portion, moola is the root of the jihva. So when the jihva is nicely touching the ucharana sthana, that prayatna is sprushtam prayatna, sprushtaha prayatna. Ishat sprushanti, slightly touching, उस प्रयत्न को ईशत स्पृष्टः प्रयत्न कहते हैं। समीप अवस्थान मात्रे सति, जब जिह्वा उत्पत्ति स्थान को स्पर्श नहीं कर रहा है पर उत्पत्ति स्थान के पास में है, समीप अवस्थान मात्रे सति, उस प्रयत्न को ईषद विवृतः प्रयत्न कहते हैं। जिह्वा उत्पत्ति स्थान को स्पर्श नहीं कर रहा है पर उत्पत्ति स्थान से दूर में है, उस प्रयत्न को विवृतः प्रयत्न कहते हैं। और उत्तर अधर हन्वो दूरे विद्यमाने विवृतः प्रयत्न है, और उत्तर अधर हन्वो हो सामीप्ये। सो उत्तर हनु और अधर हनु, उत्तर हनु और अधर हनु जब समीप में होता है, उस समय जो एफर्ट इन्वॉल्व है, उस एफर्ट को संवृत प्रयत्न कहते हैं। तो ये सब एक्चुअली थोड़ा थियोरेटिकल रहेगा। तो जैसे मैं पहले बताया था कि जो ऋषियों ने बहुत सूक्ष्म तरीके से वर्णों के विज्ञान के बारे में बहुत सूक्ष्म तरीके से सोच के ये सब बताए हैं। तो इसको कैसे ईशद स्पृष्ट आप प्रूव करिए, ईशद विवृत आप कैमरा में दिखाइए, ये सब मैं नहीं कर सकता हूँ, पर इतना एटलीस्ट स्पृष्ट क्या है, ईशद स्पृष्ट क्या है, इतना मैं बता सकता हूँ। स्पृष्ट मतलब जिह्वा उत्पत्ति स्थान को सम्यक रूप से स्पष्ट करता है, स्पर्श करता है। ईशद स्पृष्ट स्पर्श करता है पर ईशद स्पृशन्ति, स्लाइटली टचिंग। ईशद विवृत है, the jihva is not touching the utpatti sthana but it is close to the utpatti sthana, that is ईशद विवृतः। विवृतः प्रयत्न उत्पत्ति स्थान से जिह्वा दूर में है, ये विवृत है। और उत्तर हणु अधर हणु जब समीप है वो समृत प्रयत्न। तो ये जो पांच प्रयत्न कौन सा वर्ण के लिए? तो आभ्यंतर प्रयत्न देखिए, स्पृष्ट है, ईशद स्पृष्ट है, ईशद विवृत है, विवृत है, समृत है, कौन सा वर्ण के लिए? तो पहला तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाणाम,
तो स्पृष्टम प्रयत्न स्पर्श वर्ण के लिए, स्पर्शाणाम, स्पर्श वर्ण के लिए। स्पर्श वर्ण क्या होता है, इसी स्लाइड में नीचे देखिए, खादयः मावसानाः स्पर्शाः, मतलब क से लेके म तक जो वर्ण है वो स्पर्श वर्ण है। मतलब वर्गीय व्यंजन, क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये जो 25 अक्षर है, इस 25 अक्षर को वर्गीय व्यंजन कहते हैं, इसको ही स्पर्श वर्ण कहते हैं। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाणाम, ये जो वाक्य है इसको भी आपको कंठस्थ करना है, इसको भी रोज आपको उच्चारण करना है, क्योंकि इसको बाद में उपयोगी होगा। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाणाम, स्पृष्ट प्रयत्न ये स्पर्श वर्णों के लिए, मतलब ये सभी 25 वर्गीय व्यंजन के लिए। ईशत स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईशत स्पृष्ट प्रयत्न ये अंतस्थ वर्णों के लिए। अंतस्थ वर्ण क्या है, अंतस्थ वर्णों को कौन सा प्रत्याहार से बोल सकते हैं, कोई बताइए? यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार, यण है अंतस्ताः, य व र ल, इनका ईशत स्पृष्टम। आप माइन्यूटली आप देखेंगे तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, य व र ल, जिह्वा थोड़ा ईशत स्पर्श कर रहा है। और ईशत विवृत है ऊष्मणाम, ईशत विवृत का प्रयत्न ऊष्म वर्णों के लिए। ऊष्म वर्ण मतलब शल प्रत्याहार के वर्ण, शल है ऊष्माण है, शल को ही ऊष्माण कहते हैं। और विवृतम स्वराणाम, विवृतम स्वराणाम, सभी स्वरों का उच्चारण स्थान विवृत प्रयत्न है। और ये जो संवृत प्रयत्न, जो अंतिम प्रयत्न, ये जो संवृत प्रयत्न थोड़ा स्पेशल है। ये संवृत प्रयत्न केवल एक वर्ण के लिए, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, स्वरों में स्पेसिफिकली फॉर ह्रस्व आवर्ण, केवल ये ह्रस्व आवर्ण के लिए जो प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न है संवृत प्रयत्न। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, प्रक्रिया दशायां तो विवृतमेव। ये दो वाक्य देखिए, प्रयोग में जब व्यवहार में प्रयोग करते हैं, जब व्यवहार में आवर्ण को प्रयोग करते हैं, उस समय आवर्ण का प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न संवृत प्रयत्न। पर व्याकरण के प्रक्रिया के अंदर, प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव, व्याकरण के प्रक्रिया में ह्रस्व आवर्ण का प्रयत्न हम विवृत मानेंगे। व्याकरण के प्रक्रिया के अंदर ह्रस्व आवर्ण का प्रयत्न विवृत प्रयत्न, पर व्याकरण प्रक्रिया समाप्त हो गया। व्याकरण प्रक्रिया कब समाप्त होगा, जब हम पद बनाएंगे उस समय व्याकरण प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पदों को ही हम व्यवहार में उपयोग कर सकते हैं। आपदम न प्रयुंजीत, पदों को ही व्यवहार में उपयोग कर सकते हैं। जो पद पद बन गया है, उस जब पद में जब व्यवहार में उपयोग करेंगे उस समय जब ह्रस्व अवर्ण है उसका प्रयत्न संवृत प्रयत्न। तो ये जो डिफरेंस है, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, तो ह्रस्व अवर्ण का प्रयत्न संवृत प्रयत्न ही है, पर व्याकरण के प्रक्रिया के अंदर ह्रस्व आवरण का प्रयत्न हम विवृतम मानेंगे, प्रक्रिया तो विवृतमेव। तो इस तरफ ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न। तो प्रयत्न है मतलब ये पुल्लिंग शब्द है, प्रयत्नम मतलब नपुंसकलिंग शब्द, दोनों सही उच्चारण। स्पृष्ट है प्रयत्न है ऐसा कह सकते हैं, नहीं तो स्पृष्टम प्रयत्नम, स्पृष्टम ऐसा बोलेंगे तो प्रयत्नम, प्रयत्नम ऐसा बोलना पड़ेगा, प्रयत्नम। तो इस तरफ आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में हमने जाना।
और बाह्य प्रयत्न के बारे में हम अगले कक्षा में हम देखेंगे। तो अभी देखिए ये आभ्यंतर प्रयत्न के ऊपर ये अभ्यास है। तो चकार का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? Last one, ach. Swar, all swar. No, samrut. What is that word? Samrut. चकार comes under a swara. पृष्ठम स्पृष्ट No, प्रयत्न no, no. Last one. The last one. Last one is wrong. I just स्पृष्ट With the प्रयत्न previous, please show the previous table. Samvrutam, no? स्पृष्टम पृष्ठम प्रयत्नम। Why prushtam? पृष्ठम प्रयत्नम। Whole रेफ का vyanjana. स्पर्शना रेफ का You're a love. ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानम ईशत स्पृष्टम। औकार का औकार स्वर्ग स्वर स्वर विवृतम विवृतम वाक्य क्या है? विवृतम विवृतम स्वराणाम। नाम तो विवृत प्रयत्न। और अभी देखिए समान स्थान आभ्यंतर प्रयत्न युक्तान वर्ण युग्म चिनुत। जो वर्णों का जो समान स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान हो ऐसे वर्णों को जोड़ी को बताइए। वर्ण युग्म मतलब वर्णों को जोड़ी। आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान पहले मैं पढ़ाया हूँ। दोनों जो जिन वर्णों का समान है वो जोड़ी क्या क्या है? The third one, ch and ya. प्रश्न रिपीट U also, yes. ऊ इन दोनों का उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान है क्या? बताइए। का उच्चारण स्थान क्या है दोनों वर्णों का? उपपद्मानीयानाम So that Abhyantara matra is prayatna. only different. No? One matra and two matra. I already explained that ukaras, all the variations will have the same ucharana sthan. Upadmaniyanam oshtav. उकार मतलब उकार के सभी वेरिएशंस जो 18 वेरिएशंस है सभी वही उच्चारण स्थान रहे। उकार उकार दोनों का उच्चारण स्थान ओष्ठव ही है। आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? दोनों को अलग अलग है सेम है? आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? सेम है क्या वो र अनिश समान है र अनिश मूर्धा विवृत स्पर्श स्वराणाम तो विवृतम स्वराणाम। उकार ऊकार का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है पर रेफ और शकार का उच्चारण स्थान मूर्धा अलग है। उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऋटुरषाणाम मूर्धा पर आभ्यंतर प्रयत्न रेफ का आभ्यंतर प्रयत्न ईशत स्पृष्टम अंतस्थानाम पर शकार का उच्चारण स्थान ईशत विवृतम ऊष्मणाम। ये ऊष्म वर्ण है। तो आभ्यंतर प्रयत्न अलग अलग है। Yes. शकार और जकार इनका उच्चारण स्थान क्या है? Talu. इचु यशाणाम तालु। Talu. पर आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? Very well. स्पृष्टम पृष्ठम Parsham. Vyanjan, na? All Vyanjan.
all the Vyanjanas, the Vargiya Vyanjan have the same Sprishtam Prayatna. तो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है। स्मॉल एक्सरसाइज, इस तरफ आप आभ्यंतर प्रयत्न का ये गृह कार्य कर सकते हैं। हर एक वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है इसको लिखना है। समान स्थान आभ्यंतर प्रयत्न युक्तान वर्ण युग्मान चिनुत। उत्पत्ति स्थान आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान हो ऐसे जोड़ी को बताइए। तो अब इस तरफ आज के कक्षा में जो उच्चारण स्थान और उच्चारण स्थान का जो 11 सेंटेंसेस है, अकुह विसर्जनीयानाम कंटक से लेके नासिका अनुस्वारस्य 11 सेंटेंसेस को आपको अगले कक्षा के पहले तक आपको याद करना है। और ये जो आभ्यंतर प्रयत्न, ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन सा वर्णों के लिए, ये जो 5 सेंटेंसेस है, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाणाम। स्पर्श मतलब क्या है, कादयो मावसानाः स्पर्शाः। ईषद स्पृष्टम अंतस्तानाम, ईषद विवृतम ऊष्मणाम, विवृतम स्वराणाम, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, प्रक्रिया दशायां तो विवृतमेव। ये जो 6 सेंटेंसेस थे, और उसके अलावा कादयो मावसानाः स्पर्शाः, यणः अंतस्ताः, शलः ऊष्माणः, अचः स्वराः। तो ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद अगले कक्षा में हम वाक्य प्रयत्न को हम जानेंगे। इसमें आज के कक्षा में कुछ प्रश्न है तो बताइए। We will be shared with this 163 page document. 163. What we discussed today? This Laghu Siddhant Kaumudi PDF. Yeah, what I discussed today, I will share it. That you will put it on the. I'm sharing it regularly after every class. Whatever we discuss, I'm sharing it in the group. And also group के जो WhatsApp group के header में जो link है, study materials, उसमें क्लिक करेंगे तो उसके फोल्डर जाएगा। 001 मतलब क्लास 1, 002 क्लास 2। हर एक क्लास में जो मटेरियल थे उसके अंदर देख सकते हैं। Okay. And where do we buy this Laghu Siddhant Kaumudi Ashtadhyay book? That also I'll send. Because I am going to Laghu Siddhanta Kaumudi Govindacharya, that book is there. But I am going to follow Pushpa Dikshit Mataji's Ashtadhyayi Sahaja Bodha. Okay, so we buy that, no? Pushpa. That I'll send the details. Yes. It is the publication. The 6-volume book. 6-volume book. It comes in hardbound and softbound. Softbound का कीमत थोड़ा कम है, I think 2000 ऐसा कुछ का कीमत है। हार्डबाउंड का कीमत थोड़ा ज्यादा है, 5000 के। And we will need all the 6 volumes like till January. In this we are going to discuss only the first volume. Other volumes will not be required, but I think they sell only the complete set, I guess. Oh. So that will be available in the ISKCON library. Not in ISKCON library. Bookshop, which one to buy? I will send the details. Okay. Because the particular Sarvodhatuka Prakriya we are going to discuss based on that volume book. Laghu Siddhanta Kaumudi is a different method is approach. तो अष्टाध्यायी सहज बोध में जो मेथडोलॉजी है वो फॉलो करने वाले हैं, और वो 6 वॉल्यूम के साथ ही आता है। अलग से खरीद सकते हैं कि हम ये मालूम है। Thank you. ठीक है, दूसरा कुछ प्रश्न है? ठीक है,
देखिए हम समाप्त करते हैं, एक बार माहेश्वर सूत्र उच्चारण करके समाप्त करेंगे। आई वुंड रिल रिल ए वोंग आई आउच अयवरट लड यमगणनम सबै गणदश जवगणदश कप चटतचतटौ टतौ कपै शसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। तो हर एक कक्षा का आप रिवाइज कीजिए, हर एक कक्षा का अभ्यास कीजिए, क्योंकि हर एक कक्षा अगली कक्षा में जो पिछली कक्षा में जो पढ़ाए हैं वो अगले कक्षा के लिए उपयोगी होगा। और आगे आगे धीरे धीरे जब बढ़ेंगे, अगर पेंडिंग रखेंगे तो और आपका बहुत भार बढ़ जाएगा। तो हर हफ्ते का जो पढ़ाए हैं वो उसी हफ्ते पढ़ लीजिए। और दूसरा एक है एक अभ्यास वर्ग रखेंगे, कर्णिका माता जी, रेणुका माता जी, दूसरे स्टूडेंट्स लावण्या, उनके द्वारा ये अभ्यास कक्षा होगा। उसमें या अभ्यास कक्षा कोचिंग अगर सैटरडे संडे हुआ तो शाम को ही कर सकते हैं, नहीं तो वीकडे में एक दिन में अभ्यास कक्षा सैटरडे संडे या वीकडे में एक अभ्यास कक्षा ही रहेगा। उसमें उनके समय के अनुसार वो रखेंगे। आप उसमें भी आप भाग ले सकते हैं, रिवीजन के लिए उपयोगी हो। हरे कृष्ण। उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप बाद में ग्रुप में डालूंगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद।